प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है उन कष्टों के बारे में, उन दुख तकलीफ़ों के बारे में, उन चिंताओं के और बीमारियों के बारे में जो हमारे जीवन से जाती ही नहीं है। क्या कारण है ऐसा जो हम कष्टों से छुटकारा नहीं पा रहे, बीमारियों से छुटकारा नहीं पा रहे, चिंताओं से छुटकारा नहीं पा रहे? क्यों? ऐसा क्या है कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे कि हम इनसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं? तो आज इस बात को हम जानेंगे और अपने जीवन से उस काम को, उस बात को निकाल देंगे ताकि हम इन कष्टों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, चिंताओं से, परेशानियों से, बीमारियों से छुटकारा पाएं और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें। क्योंकि हमारा ये 7वां एपिसोड है आज्ञाओं का रहस्य। इसमें एक ऐसी आज्ञा जिसको मानते नहीं हैं हम लोग, इसीलिए कष्टों में, परेशानियों में, चिंताओं में, बीमारियों में घिरे रहते हैं। वह आज्ञा क्या है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है जिसको बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर उन्हीं कष्टों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, बीमारियों में पड़े रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा संदेश और इसे शेयर भी कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मूसा की जब मृत्यु हुई तो उस समय मूसा की उम्र क्या थी, आयु क्या थी, कितने वर्ष के थे मूसा जब उनकी मृत्यु हुई? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, हमेशा की तरह आज फिर मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद, सहायता करना प्रभु जी। विनती करता प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, बेरोजगारी, कर्जे और प्रभु जी नशा, व्यभिचार दूर कर मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों को भला चंगा रख प्रभु जी, उन्हें आशीषित कर ताकि वो गवाही दे सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है आज्ञाओं का रहस्य और उसका 7वां एपिसोड। आज की जो आज्ञा है उसको अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट, दुख, वेदनाएं, परेशानियां, चिंताएं, बीमारियां, ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन से जुड़ जाएंगी और हम उनसे निवारण नहीं पा पाएंगे। तो इस आज्ञा को जब हम देखते हैं तो ये 2 जगह ये आज्ञा लिखी है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुराने नियम की उस आज्ञा को जो हमें बताई गई है, हमसे कहा गया है कि हमें ऐसा करना है। भजन संहिता 34 अध्याय 12, 13 और 14 पद है। लिखा है कि वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। सवाल किया गया है, सबसे पहले प्रश्न सूचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, उसमें लिखा है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। बोलिए हाथ उठाकर मैं। और दीर्घायु चाहता है, बोलिए मैं। ताकि भलाई को देखे, हाथ उठा के बोलिए हाँ मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूँ, मैं अच्छे दिन देखना चाहती हूँ, मैं दीर्घायु चाहता हूँ, दीर्घायु चाहती हूँ, मैं भलाई को देखना चाहती हूँ, भलाई को देखना चाहता हूँ। सवाल है, तो इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और वो आज्ञा क्या है? आगे की 13 और 14 पद में उस आज्ञा का व्याख्यान किया गया है। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है? 13 पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। आज्ञा है।
हुक्म है, कमांडमेंट है, ये परमेश्वर का वचन है, जीवित है, सच्चा है और हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए और हमारे जीवन को आत्मिक बनाने के लिए लाभप्रद है परमेश्वर का ये वचन। तो लिखा है, ध्यान से सुनिए, बहुत जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कठिन आज्ञा ये भी है। लिखा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। यह आज्ञा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। 14 पद में देखिए क्या लिखा है, बुराई को छोड़, यह आज्ञा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ये 2 पदों में कितनी सारी आज्ञा हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी जीभ को बुराई से रोकना है। बहुत बार क्या होता है, हम अपनी जीभ से अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, हमें गालियां देनी आती हैं और बहुत सी गालियों को तो हमने अपना तकिया कलाम बना रखा है। बात बात में वो गालियां निकलती हैं, बात बात में। हम देखते नहीं हैं, साथ में लेडीज खड़ी हैं, कहाँ पर हम सार्वजनिक स्थान में हम खड़े हैं, वहां पर भी हमारे मुंह से गालियां निकल जाती हैं, लोग हमें बदतमीज कहते हैं। फिर तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रखें। इस जीभ को हमें कंट्रोल में करना होगा दोस्तों। ये जीभ कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी अच्छा बोलती है, कभी बुरा। दोस्तों, ये जीभ जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है तब जब हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हम इसी जीभ से परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसी जीभ से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसी जीभ से, इसी मुंह से हम परमेश्वर का नाम लेते हैं और इसी मुंह से हम क्या करते हैं, गालियां देते हैं, श्राप देते हैं, बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं और भी बहुत सारे अपशब्द हम अपनी जीभ से निकालते हैं। इसीलिए हम कष्ट, दुख, तकलीफ, बीमारियों में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या लिखा है 13 पद में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हमें अपनी जीभ को बुराई से रोकना होगा, क्योंकि हम जब तक हम अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम आत्मिक नहीं बन सकते। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं गलातियों 5 अध्याय 22-23 में, तो वहाँ पर आत्मा के फलों का जिक्र किया गया। सबसे आखिरी फल है संयम। अगर हम अपनी जीभ पर संयम नहीं कर रहे, हम अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख रहे, तो हम आत्मिक नहीं हैं। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम चर्च जाते हैं, अगर हम मुंह से अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, तो हम इस जीभ को किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, वचन कहता है कि आशीष दो, श्राप मत दो, लेकिन हम बहुत ही आसानी से कहते हैं, जा तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा नाश हो, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। मुंह पर भी कहते हैं और पीठ पीछे भी हम बहुत सारी बुराइयां करते हैं। तो ये चीज क्या करती है, हमें कष्टों में गिरा देती है, दुखों में, बीमारियों में गिरा देती है। हम कितने परेशान हो, कितने ही हमारे घर में तंगी हाली हो, कितने ही हम बीमारी में पड़े हो, चिंता में हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को बोलने से नहीं चूकते। हम सोचते कि हमारा कर्तव्य है, अगर हमने नहीं बुराई की तो हमारा तो खाना ही हजम नहीं होगा। दोस्तों, ये गलत बात है कि हम इसी मुंह से परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी मुंह से चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, गालियां देते हैं, श्राप देते हैं। इसके लिए तो मना लिखा है। यहाँ पर हमने पढ़ा है 13 और 14 पद को एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। छल, कपट, बुराई, चुगली, श्राप, गालियां, अपशब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल मिलाप को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ये आज्ञा है परमेश्वर की कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अगर हम इस आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा। हम अगर 12 पद को दोबारा से पढ़ें तो लिखा है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। बोलिए, मैं हूं, मैं जीवन की इच्छा रखता हूं, इसलिए आज के बाद मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा, अपने मुंह की चौकसी करूंगी। और दीर्घायु चाहता है, कौन नहीं चाहता लंबा जीवन जीना, सब चाहते हैं। और भलाई को देखना कौन नहीं चाहता। देखिए, नीति वचन 3 अध्याय के 16 पद में सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है।
लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु यानी कि लंबा जीवन, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। ये तीनों चीजें कौन नहीं चाहता? दीर्घायु, धन और महिमा। मैं कौन नहीं चाहता कि हमारी तारीफ हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे पास पैसा हो? कौन नहीं चाहता कि हम लंबा जीवन जिएं, दीर्घायु हमको मिले? सब चाहते हैं। उसके लिए हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल करना होगा। और दूसरी बात क्या है? लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो इनको पाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? परमेश्वर के हाथों में। और परमेश्वर के पास, परमेश्वर के हाथों में वही जा सकता है जिसने अपनी जीभ पर लगाम लगाई हो, जिसने उस आज्ञा का पालन किया हो जो भजन संहिता 34 के 12, 13 और 14 पद में लिखी है। दूसरी जगह एक और लिखा है, इसी बात को संत पतरस ने खोलकर कहा है। हम देखेंगे पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 10 पद, 9 और 10 हम पढ़ेंगे। लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, यह आज्ञा है, और ना गाली के बदले गाली दो, यह भी आज्ञा है, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आगे सुनिए 10 पद, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। और 11 पद में लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न में रहे। सेम वही बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। एक बात अगर 2 बार हमारे पास आती है तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि फिलिपियों 4:4 में जब हम पढ़ते हैं, संत पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तो 2 बार एक बात अगर आ रही है तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। यह आज्ञा हमारे पास 2 बार आ रही है कि अपनी जीभ को बुराई से हम रोके रहें। दोस्तों, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो काम में लाना जान लीजिए, अच्छा बोले, सबके लिए भलाई के लिए शब्द निकालें, श्राप ना दे, आशीष दें। यदि आपको कोई गाली भी देता है तो उसको कहें, प्रभु तेरा भला करे, प्रभु तुझे आशीष दे। जब मैं बाइबल क्लास लगाता हूं जब, तो मैं स्टूडेंट को 3 बातें सिखाता हूं कि इन बातों को अपना तकिया कलाम बना लीजिए। सॉरी, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। ये 3 चीजें हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। हमारी जीभ से कभी भी बुराई नहीं निकलेगी। सॉरी, गॉड ब्लेस यू, कोई बात नहीं, छोड़ो, मिट्टी डालो, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी जीभ को बुराई से रोक सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि एक आत्मा का फल है संयम। अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हम आत्मिक नहीं हैं, हम संसारिक हैं और गालियां देते हैं, चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं। इसीलिए जब हम इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, तब हम कष्ट में, दुख में, बीमारी में, चिंता में, कमी घटी में पड़े रहते हैं, बेरोजगार होते हैं हम, हमारे घर में संतान नहीं होती, हमारे घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, चिंताएं रहती है, कमी घटी रहती है। क्यों? क्योंकि हमने आज्ञा का उल्लंघन किया है। अनाज्ञाकारिता करना ही पाप है। अगर हम अपनी जीभ को गलत यूज कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि जीभ को वश में करने की आज्ञा हमें बाइबल देती है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु तू मुझसे बातचीत कर प्रभु, और मेरे जीभ को मेरे वश में करने के लिए मुझे शक्ति बल सामर्थ दे, ताकि इससे कोई भी छल की बात ना निकले, कोई गाली गलौच ना निकले, शराब ना निकले, चुगली बुराई ना निकले, बल्कि प्रभु जी लोगों के लिए आशीष वचन ही निकले। मैं लोगों को आशीष दे सकूं और उन्हें तुझ में बढ़ा सकूं। प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ दे, ताकि मैं ऐसा ही करने में सक्षम हो सकूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में जरूर बड़ा काम करेंगे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मूसा कितने वर्ष के होकर गुजरे जब उनकी मृत्यु हुई, तो मूसा की आयु कितनी थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर एक लिंक है, उसे क्लिक कीजिएगा, मेरा दूसरा चैनल खुल जाएगा जिसका नाम है ट्रू पल्स, और वहाँ पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की।
यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए, नई जानकारी आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने मुंह की चौकसी रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।